नवीन जयहिंद ने बेरोजगारी की अदालत लगा दी है, जिसमें तमाम लोग उनके साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं टीजीटी के अभ्यर्थियों के साथ भी सरकार धोखा कर रही है। उसी को लेकर अपने प्रखर वक्तव्य के साथ इस पीक समय में जब राजनीतिक माहौल चला हुआ है, चुनाव नज़दीक हैं, उस समय में नवीन जयहिंद ने सरकार पर लगातार कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें साफ तौर पर आप देखिए कि इस चुनावी दौर में नवीन जयहिंद किस तरह से बेरोजगारी की अदालत लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम खबरें देखिए। आप लोग इतने तगड़े चुनावी माहौल में भी हमारे पास आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग देख रहे हो कि लगातार रोज कोई ना कोई अपनी समस्या लेके आ रहा है। जो सरकार से समस्याएं, खासकर जो बेरोजगार साथी हैं या जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं। कल भी साथी आए थे, परसों भी आए थे। कभी आपने देखा है सीपीएल वाले आए हैं, कदे जिनकी 25,000 बड़ा भर्ती नहीं हुई है वे आए हैं। कल वो ओबीसी वाले आए थे, आज ये आ रहे हैं टीजीटी वाले। टीजीटी वाले हो ना भाई सब? टीजीटी मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट वाले, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, जितने भी सब्जेक्ट हैं। इनका जो इशू है आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी बात है। मुझे समझ में नहीं आता इन नेताओं का क्या कराया जाए, क्या नहीं कराया जाए। एक लिस्ट लगाई गई थी टीजीटी की, अखबार में भी आया हुआ था कि 7500, कितना था भाई? 7575 कि 7575 बच्चों को नौकरी दे दी हमने। एड भी निकाला था और सैनी साहब ने बड़ा रुक्का मार मार के सीएम साहब ने कही थी ये बात। तो बहुत बढ़िया भाई, हमने भी अच्छा लगा कि भाई चलो ठीक है, इतने दिन तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो बड़ा कहीं लिस्ट लगने लग रही है। तो बड़ी गजब बात है कि ये जो बच्चे आए हुए हैं आज, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, वे 7500 नौकरी नहीं लगाई गई थी। वे लगाई गई थी कितनी भाई? 4700। सिर्फ 4700 नौकरी लगाई गई थी। और उसमें भी अब आप देखोगे कि जो खाली रह गए 250 से 3000 के आसपास जो पद हैं वो खाली छोड़ दिए, जिसका कोई मतलब नहीं था खाली छोड़ने का, लेकिन खाली छोड़ दिए। सीएम साहब से हम पूछना चाहते हैं, वहां पर राजीव गांधी स्टेडियम पंचकुला में बुलाए थे सब, है ना भाई? देवीलाल स्टेडियम में वहां बुलाकर प्रोग्राम करा। और जब जिनका वेटिंग लिस्ट, क्योंकि डिटेल रिजल्ट दिया नहीं गया, तो सेकंड लिस्ट के लिए बच्चे गए थे। सेकंड लिस्ट के लिए भाई हमारी भी लगा दो, ये सारे वो वेटिंग वाले हैं, सेकंड लिस्ट वाले। लेकिन उस टाइम पे जब कहा गया तो सीएम साहब की सुनिए, आप देखिए। सैनी साहब ने कहा कि भाई 2-3 दिन में सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, रिजल्ट मैं लगा दूंगा। और इतनी तालियों की गड़गड़ाहट सारे, क्योंकि बेचारे क्या करे, बेरोजगार आदमी और क्या करे भाई, दिखा नौकरी मिल लेगी तो बोलेगा। इसने थोड़ा अनु करिए भाई, चोड़े वाले में दिख जावे सीएम साहब, रोटेट कर दे भाई, आवाज फुल कर दे रहे। तो उनको कहा गया था वहां 1 महीना, कितना महीना हो गया भाई? 1 महीना से ज्यादा। एक हो गया कि नहीं हो गया? 1 महीना हो गया। अब मुख्यमंत्री की तो यार, मर्द की तो जुबान हो यार, मुख्यमंत्री की तो जुबान और तगड़ी हो है। इतने बड़का की ताली बजवा के सागपुरी खवाया था उस दिन, सब कुछ खवाया था उस दिन। राज्य सागपुरी तो थोड़ी, सागपुरी तो हमें बतेरे भंडारे लाओ, हमारी ये खा लेंगे। नौकरी दो ना, सागपुरी की जरूरत थोड़ी, अपने आप खा लेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, जब आपने कहा, खुद अपनी जुबान तक रखा है, कहीं कोई कुछ रह नहीं रहा, कोई कोर्ट केस भी नहीं है ना भाई? कोई कोर्ट केस नहीं है इनके ऊपर। और कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो टॉप, जो लिस्ट लग रही है उसमें टॉप में है, उनको भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा था, दिखाइए भाई, आवाज कर दे ये। वो भी 2-3 दिन के अंदर एक सेकंड, अरे क्या कर रहा है, किसा फोन ले रहा है? और मैं आप लोगों को, कुछ बच्चे मुझे मिले थे कि वेटिंग लिस्ट और डिटेल रिजल्ट वो आना चाहिए। वो भी 2-3 दिन के अंदर वेटिंग लिस्ट भी हो जाएगी और डिटेल रिजल्ट भी आ जाएगा। प्योर ट्रांसपेरेंसी है, प्योर ट्रांसपेरेंसी है, उसके अंदर कहीं भी किसी। अब ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री तो है, भूत तो है नहीं, मुख्यमंत्री है। अब ये कम से कम जो सीआईडी है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो एक बार पूछो तो सही
मुख्यमंत्री हजारों बच्चों के बीच में खड़ा होकर कह रहा है, क्या मुख्यमंत्री की जुबान रही सैनी साहब? माटी पिट जाएगी, नहीं उतकती रे रे माटी हो जाएगी। आप कह रहे हो कि भाई हम 2-3 दिन में चलो 2-3 दिन की बजाय आदमी हफ्ता ला ले, वो भी चाल जावे। 1 महीना हो गया ना भाई, 1 महीने से ज्यादा। ये सारे बालक उड़े थे। फिर ये कह रहे हैं प्योर ट्रांसपेरेंसी। भाई प्योर का तो इनने बेरा होगा, बता रहे हैं कोई डिटेल रिजल्ट तो दिया ही नहीं गया। दे रखा भाई? नहीं दे रहा है। जब डिटेल रिजल्ट है ही नहीं तो आप ये कैसे कह इसको कौन लग गए, कैसे लगे, ये बालक कहे कौन से भाई जो सब टॉप बताओ हैं। कट ऑफ ज्यादा नंबर वाले बैठे हैं। ये कट ऑफ जितनी है, कट ऑफ कितनी थी इसमें? हमारी 71 पे थी। हाँ। रेस्ट ऑफ हरियाणा की। हाँ। मेवात की थी 69 पे, हमारे उससे ज्यादा है। 30 नंबर इस भाई के ज्यादा है, कट ऑफ से 30 नंबर ज्यादा है। अच्छा, हाँ, अच्छा फिर इसमें भी इन्होंने क्या गड़बड़ कर रखे, किसी कह दिया तुम्हारी तो ये यूनिवर्सिटी वाला हमें डिग्री पे कुछ सस्पेंस है, उसी डिग्री के उसी यूनिवर्सिटी के बड़का ही ज्वाइनिंग हो रही है। एज का रिलैक्सेशन कहा गया, एज रिलैक्सेशन है उनको भी रोक लिया गया, उनकी एज रिलैक्सेशन नहीं दिखाई जा रही। तो आप डिटेल रिजल्ट दीजिए। आपने कहा था इसमें कहीं चुनाव आयोग नहीं बीच में आ रहा है, कोई चुनाव आचार संहिता बीच में नहीं आ रही है, किसी ने कोई शिकायत नहीं दे रखी है, वैकेंसी आपकी खाली पड़ी है। जब वैकेंसी आपकी खाली पड़ी है तो क्यों नहीं भरते आप? सेकंड लिस्ट के लिए जब आप बोल चुके हो मुख्यमंत्री साहब है, तो अब इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक शंका नहीं होनी चाहिए भाई। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बालक आज आए हाड़ है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो खुद दरबार लाए हैं, मुख्यमंत्री के दरबार तय निराश हो गए तो तंबू के करना होंगे भैया। आपकी इनकी कोई सुन नहीं रहा, इसीलिए तो ना, कोई पक्ष विपक्ष को सुनता ही नहीं, कोई आवाज उठाता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, तो किस जाएंगे बेरोजगार बालक, किस जाएंगे भाई। तो मैं तो इन बड़का से भी यह बात कहूंगा, अगर भाई परसों कर रहा है क्या हमने इशू, कल का और परसों 2 दिन का है, 31 तारीख है ना कल है, जिनकी जो भी समस्या है 31 तारीख ने कल बेरोजगार की अदालत लग गई और 1 तारीख ने एतवार ने लग गई जनता अदालत। जिसकी जो भी समस्या है, सारी पार्टी कोई भी हो तो वो अपनी मैनिफेस्टो में भी अपनी बात तक बोलना रहा। मुख्यमंत्री अपनी जुबान ना बना रहे, क्या करे भाई, कि जाएंगे बालक इनका क्या कसूर, कैसा साल हो गया आपके इस प्रोसेस ने चलते ने? 1.5 साल से ज्यादा हो गया। 2 साल के करीब आसपास, 1.5-2 साल हो गया इन इस प्रोसेस में। तो भैया अगर ये ज्वाइनिंग नहीं हुई, सरकार आगे के बरा किसकी आवे ना आवे, हमारे लक्ष्य कोई आवे हमने क्या मतलब, लेकिन वो फिर कैंसिल कर देंगे, ये तो फिर फंस जाएंगे बेचारे। तो भाई ऐसा क्यों करोगे आप? जिस जाकर रैली करोगे उड़ा जा जाकर मैंने ये बालक लेकर चलाने पड़ेंगे। 25,000 बालक से ये अलग अलग, जिनका सारा मतलब पचड़ा फंसा रखा है, तो फिर तो न्यू करना पड़ेगा भाई। और तो कोई रास्ता नहीं है, जिस तुम रैली करोगे उड़े ले लेकर पहुंचूंगा मैं, तो इन मेरे तो रखे हुए है मन तो, और तो कोई मतलब है नहीं, मैं किसी पार्टी का तो हूं नहीं। अगर भाई आंख में जाकर थार तो हमने इस चीज का डरना है, और देश हटता हुआ थारे आगे 5-6 टिकट तम इनकी ज्वाइनिंग दे दो, हमने टिकटा की भी जरूरत ना है। मुद्दा जरूरी है, और चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, हम तो सब तक हैं भाई। इन बड़का ही कोई सुनो, आवाज उठाओ, अपने घर सोए तक कोई फायदा नहीं होता। जो भी लोग हैं, मैं तो आप लोगों से भी कहूँ, आपके गांव में जब कोई भी आवे, चाहे पक्ष का विपक्ष आवे, इन माला मत पराओ नोटा की नेताओं ने, अपने मुद्दे की माला रखा करो, वो पराओ कि इसका पता सरकार में है तो कराया, तुमने विपक्ष में है तो तुमने आवाज के ठाई मारी। तो बालक बहुत परेशान है, नौजवान बेरोजगार। तो मुख्यमंत्री साहब हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़ लो भाई, केवल बात बन जाए, जोड़ लो एक बात, हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, आपकी जुबान है, आपकी जुबान खराब होगी, देखो मर्द की नुको यार है जुबान, बाकी तो फिर के फायदा हो है। और मुख्यमंत्री की तो जुबान और तगड़ी हो यार है, मुख्यमंत्री है, राजा कह ले उसने, लोग तो राजा मानना क्योंकि गुलामी करनी है लोगों ने भी, लेकिन आपने जुबान दे रखी है, इन बड़ा कर दो। इसमें तो कितना कोई चुनाव आचार संहिता नहीं है, इसमें तो कोई कुछ नहीं है, आपके हाथ में है, एक खटका लगेगा, 2 ज्वाइनिंग इन है, नहीं तो ये बेचारे अटक गए। थार तभी कहूं मैं, जितने भी बालक हैं, जितने भी ये टीजीटी वाले सुन लियो, काल और परसों अड़ा जाइयो, अगर जै तुमने ज्वाइनिंग लेनी, नौकरी लेनी है, और ना तो यह भी भर्ती कैंसिल, आगे आओगी, थारा कुछ पल्ले नहीं रहेगा अपने। अगर तुम नहीं सोचते हो तुमने घर बैठा के बैठ के खीर हलवा मिल जाएगा, तुमने नौकरी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आपने आना पड़ेगा, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आपके लिए सरकार जरूरी नहीं है, आपके लिए अपना रोजगार जरूरी है, और अपने रोजगार के लिए लड़ना पड़ेगा।
और नहीं तो थारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है। तुम भी देख लियो भाई, आप सीधी कहो है हमारे हाथ पल्ले की है, तुम आओगे अपनी आवाज उठाओगे तो ठीक है, मिल जाएगा। और मुख्यमंत्री साहब हम तो ये कहें क्यों ऐसा हो, ऐसा जरूरत नहीं पड़े, खटका दबा और दो सब न ज्वाइनिंग। हमने तो कह रखी है भाई ये साग पूरी उड़ा खवाओ है, हम ला देंगे भंडारा देसी घी का, तुम तो केवरा डालडा रिफाइंड केवरा के बना के देते होगे, कति प्योर देसी घी का, बीटा का चाहे अमूल का, जो भी देसी है बना उसका भंडारा कर देंगे। तो नवीन, ये सरकार तो हर भर्ती में ये कहती है कि हम तो भर्ती करते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कहीं कोर्ट में चले जाते हैं, कहीं शिकायत कर देते हैं, उस वजह से दिक्कत है। भाई जो ये कह रहे हैं ना भर्ती रोको गैंग कह रहे, पहली बात है सरकार से बड़ा हुआ क्या गैंग है, कर दो इनकाउंटर यार गैंग का, न्यू तो काल ना कोई और मतलब होने ना दो यार, अच्छी बात करे है। 4 आदमी कोर्ट में आपका प्रोसेस में कुछ गड़बड़ होगी तभी तो कोर्ट में जाता हुआ कोई। कल भी बाड़ा कर रहे थे मेरे तो ओबीसी वाले 60 जने कोर्ट मतलब वकील कर रहे हैं, क्या मतलब है ये सरकार मतलब जो भर्ती करने वाले हैं ये के आदमी का डांगर है के है ये, फिर कोई आदमी जाओ, पिछला जो चेयरमैन था उस दुर्जार था वो उल्टा बोल रहा था, ईब जो जावा है वो हिम्मत सिंह है, कौन बताया वो उल्टा बोल रहे हैं। अरे इन बड़का हिम्मत है तो लिस्ट लगा, नाम के अकॉर्डिंग जब है बात है, बड़का ने धमकाए थे डराए थे, क्या फायदा है सरकार से। मैं तो मैं विपक्ष का आदमी थोड़ी हूं, कौन से विपक्ष के आले ने ठाई है, हम तो बेरोजगार ही। बरात 2 साल पहले गाड़ी दी सीएम साहब ने, खट्टर साहब ने उस टाइम पे हुई थी भाई हम भर्ती करेंगे, आज हुए है भी तो कर दो भाई, हम कब मना कर रहे हैं, भर्ती कर दोगे तो बिल्कुल धन्यवाद देंगे हम तो। अब बहुत बढ़िया काम करा, 5 साल थे ना भर्ती करना ही, और एक इसका मतलब 4 जने बालक इकट्ठे होकर उनने भर्ती रोको गैंग के अगर 4 वकील करके इसका मतलब भर्ती हुए को ना, तो भाई तो मेरे को नहीं लगता ये भर्ती रोको गैंग वाला मामला से आप पल्ला नहीं छोड़वा सकते। होगा राजनीति वाले हर, मैं तो नहीं, घटिया लोग हैं वो, जो लोग इस तरह का राजनीतिक खेल कर रहे हैं, बेरोजगारों की फुटबॉल बना रहे हैं, घटिया लोग हैं। और मैं तो कहूंगा अरे भर्ती करने का मौका तुम कर देते, जिसकी सरकार बननी है बनाएगी, और 10-20 हजार भर्तियां अगर सही सरकार उल्टा पुल्टा हो है तो फिर क्यों डरो भाई, तुम बेरोजगार आप क्यों राजनीति करो, अपना दम दिखाओ, राजनीति करिए अपनी करो। लेकिन नवीन, अब ये तो हो गया कि आप लोगों ने अपनी डिमांड रख दी, अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर चुनाव में विरोध चलेगा। और क्या करे भाई, फिर मरता आदमी क्या ना करता, मरता आदमी क्या ना करता। मैं तो सब तक हूं जितने भी बालक हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई आप किसी पार्टी का विरोध करो, किसी का पक्ष लो ना, मैं कह रहा किसी को, मेरा काम है मुद्दे उठाना। मैं तो इनके जो मुद्दे मरे हुए मुद्दे हैं कोई उठाता नहीं, उन मुद्दों को जिंदा कर सकता हूं। मैं तो आप लोगों की आवाज उठा सकता हूं, लड़ना तो आपने पड़ेगा, मेरा तो ब्योत है नहीं, मैं तो अड़तम मुंह पड़ा हूं भाई, मेरा ब्योत नहीं है। मैं तो आप लोगों की आवाज उठा सकता हूँ, आपकी आवाज पहुंचा सकता हूँ, आपने खुद लड़ना पड़ेगा, मैं तो बड़का तो यही बात। तो इनकी जनसभाओं में जाके सवाल पूछे जाएंगे, ये गांव में मनाओगे, वोट मांगने नहीं आओगे, सारा तक थोड़े होंगे 25 हजार बड़का, इधर नौकरी का वो हर 1.5 लाख बेरोजगार था वो सीधे वो वैकेंसी खाली पड़ा, भर्ती क्यों ना सारी पार्टी भरो मिलके करो, तो सारे गांव के, हर गांव के, कोई एक गांव का थोड़ी है ये, या एक जिले के थोड़ी है, पूरे हरियाणा के हैं। किताब मतलब सीपीएल लो है उन 6,000 रुपये मिलना, किताब वैकेंसी लोग रोक रखी है, उनकी नौकरी नहीं देते, किताब ओबीसी वाले बालक दुखी, किताब कोई दोष केस है हाई कोर्ट में, बताओ फिर हाई कोर्ट करेगा। अरे हाई कोर्ट कह चुका है, हाई कोर्ट ये कह चुका है अगर सारे मामले हाई कोर्ट में आवेंगे तो ये आयोग जो बना रखा है भर्ती प्रक्रिया के लिए, क्या ये मोमबत्ती बना रहा है, क्या कर रहा है फिर ये बहुत बड़ा फेलियर है। ये कहने से बात नहीं बनेगी मुख्यमंत्री साहब, और सैनी साहब के दरवाजे जब सारी आना दरबार बताओ खुले रहे हैं, तो दरबार में ये सुनती को ना की बात है, कर देने का समाधान। और एक बात हो रहा, कालवे बालक बताओ थे वो चेयरमैन तो मुख्यमंत्री के तो उसने ऑर्डर न रद्दी में गिरते है, पाड़ते हैं, मैं कुछ ना मानता, तो इस बात पर भी देखना चाहिए सैनी साहब, ये किसा किए मुख्यमंत्री, इतना बोलता मुख्यमंत्री आ रहा है, चला तो उससे जाग बूझ ले। ठीक है, एक मिनट भाई, 1.5 साल से ज्यादा होगा जी इस भर्ती को चलते हुए, 1.5 साल से ज्यादा हमारी भर्ती को चलते हुए होगा। क्या इलेक्शन तक जानबूझ के खींची गई थी क्या ये भर्ती, जानबूझ के हमें अटकाया गया है। पिछले महीने जब 27 तारीख को रिजल्ट आ गया, 30 तारीख को सीएम साहब ने जब पंचकुला देवीलाल स्टेडियम में ऑफर लेटर जारी करे हैं, मिठाई खिलाई है, प्रोपेगेंडा रचा है केवल पब्लिसिटी के लिए कि भाई इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के टाइम पर हमें इनको रोजगार दिखाएंगे, अखबारों में निकलवाएंगे, इश्तिहार देंगे, केवल इसीलिए
और डिटेल रिजल्ट की कही थी 2 दिन में, डिटेल रिजल्ट तो आया नहीं, ना कोई वेटिंग लिस्ट आई ना कोई सेकंड लिस्ट आई। उल्टा जो लोग कट ऑफ से ज्यादा नंबर वाले उनकी कोई सुनाई नहीं। HSC जाओ, DSC जाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के ऑफिस जाओ, चक्कर पे चक्कर, हम एक हफ्ता वहां पढ़ के आगे फिर बुलाते हैं फिर जाते हैं, कोई सुनाई नहीं हमारी। कहाँ जाए हम लोग? क्या कोर्ट में जाएं? पैसे सरकार देगी हमें कोर्ट में जाने की, वकील फ्री में हो जाते हैं। अगर हमारे पास इतनी चीजें हो तो हम नौकरी के फार्म क्यों भरें? तो नवीन लड़ेंगे अब आपकी लड़ाई? नवीन क्यों लड़ेंगे? नवीन जी का तो हमने सारा लिया है आप लोगों के थ्रू, हम लोगों सभी को लड़नी पड़ेगी। ये तो सरकार की जवाबदेही है ना कि हमारे से मिल नहीं रही। चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, पूरा दिन नीचे बिठा के रखते हैं, शाम को कह देते हैं चले गए, मिलता नहीं। मिलते नहीं, पूरा आप पूरा भी दिन बोलो। यही निकल जाता है हमारा। सर बहुत लंबे एक टाइम मिनट, के एक बाद, मिनट। सर इतने लंबे टाइम के बाद तो ये भर्ती आई है, और अप्रैल 2023 में से एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं दिया। पहले तो कोर्ट केस का बहाना था या कुछ भी था, अब रिजल्ट दिया है तो डिटेल रिजल्ट नहीं दिया गया है, ना फाइनल आंसर की दी है। हमें पता ही नहीं किन की भर्ती हुई है किन की नहीं, हमारी रुकी है तो क्यों रुकी है। सर फाइनल आंसर की भी नहीं डाली उन्होंने, और सीट्स भी बहुत वैकेंट रही हैं सर। तो डिटेल रिजल्ट जारी करें, सेकंड लिस्ट लगाएं ताकि सबका समाधान हो तो क्या जाए। यही आपको रिक्वेस्ट लगता है है सर इसमें बस। कुछ घपला करने कुछ का तो हुआ ही सर, तभी तो लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। डिटेल्स मार्क्स हमें पता ही नहीं किसी के भी। दिया